Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying social science book of class 6th and this is our new NCERT book and this book name is Exploring Society, India and Beyond. In this book we are studying theme D, Grassroots Democracy. In this theme we are studying chapter number 11, Grassroots Democracy, part 2, Local Government in Rural Areas. We have already completed part 1, so if you want to see part 2, so first you will visit part 1, okay? Then you will see part 2. Please like and subscribe my channel. It's my request to all the viewers. Please like and subscribe my channel. Okay, let us start. Panchayat Samiti and Zilla Parishad. Similar institutions exist at the block level and the district level which are above the village level. बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि ब्लॉक लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और जो कि विलेज लेवल से ऊपर होते हैं. The names are listed in the paramedical diagram we saw in figure 11.1 on page 164. और इसका जो पैरामेडिकल डायग्राम जो है इसका हमने फिगर 11.1 में देखा था, जिसको कि मैं अभी आपको शो कर देती हूँ. ओके, ये है इसका फिगर 11.1. ये हमने डायग्राम जो है इसमें देखा था कि जो विलेज लेवल है वहाँ पे विलेज परिषद और ग्राम पंचायत होती है, ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक पंचायत और पंचायत समिति मंडल परिषद होता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट पंचायत और जिला परिषद होती है. ओके, The Panchayat Samiti at the block level is the link between the Gram Panchayat and the Jila Parishad at the district level. जो पंचायत समिति जो होती है ब्लॉक लेवल पे और ग्राम पंचायत जो होती है उनके बीच में क्या होता है, कनेक्शन होता है. ठीक है, ग्राम पंचायत एंड द जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है. तो पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पे है और जो ग्राम पंचायत और जिला परिषद होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन होता है. द मेंबर्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन आर इलेक्टेड बाय लोकल पीपल. और जितने भी मेंबर होते हैं इस इंस्टीट्यूशन के, वो कौन चुनता है उनको, जो उस एरिया में लोग रहते हैं. बट दे मे हैव अदर मेंबर्स लाइक सरपंच ऑफ द विलेजेस इन द एरिया एंड लोकल मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. लेकिन और भी मेंबर्स होते हैं, सरपंच होते हैं उस गाँव के, विलेजेस के जो सरपंच होते हैं, और उस एरिया में आप देखेंगे बहुत सारे मेंबर्स जो हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के रह रहे होते हैं. द कंपोजिशन ऑफ द पंचायत समिति डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. और आप देखेंगे कंपोजिशन जो है पंचायत समिति का वो स्टेट टू स्टेट अलग अलग देखने को मिलेगा. ओके, बट द रोल इज स्ट्रेंथनिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल रिमेन्स द सेम. लेकिन आप देखेंगे उनका जो योगदान है, जो उनकी भूमिका है, वो जो लोकल पीपल उसमें अपनी भागीदारी दिखाते हैं वो सभी जगह सेम रहती है. दे कोऑर्डिनेट मैटर्स अक्रॉस ग्राम पंचायत, फॉर इंस्टेंस बाय कलेक्टिंग डेवलपमेंट प्लान्स फ्रॉम ऑल ग्राम पंचायत. आप देखेंगे जितने भी मैटर्स होते हैं उनमें एक सामंजस्य बिठाया जाता है. फॉर इंस्टेंस, जैसे कि आपको डेवलपमेंट प्लान करने हैं, ठीक है, उस विलेज के अंदर आपको विकास के कुछ प्लान्स जो हैं बना रखे हैं, तो उसके लिए क्या होगा, फ्रॉम ऑल द ग्राम पंचायत एंड पुटिंग देम टुगेदर टू प्रेजेंट देम एट द डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल. तो उनको जो है ग्राम पंचायत जो है डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे शो करेगी. ठीक है, दिस फैसिलिटेट द अलॉटमेंट ऑफ फंड्स फॉर सच डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड फॉर डेवलपमेंट स्कीम्स सच एज द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. तो इस तरीके से क्या होगा, उनको पैसा दिया जाएगा, ठीक है, ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए. और कुछ गवर्नमेंट स्कीम होती है जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उनके लिए भी क्या किया जाता है, फंड्स एलोकेट कर दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं. विच प्रमोट्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल वेदर रोड्स इन रूरल एरियाज. प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना है उसके तहत क्या होता है, जो बारिश के कारण जो रोड जो है वो खराब हो जाते हैं रूरल एरियाज के अंदर, तो उनका मेंटेनेंस किया जाता है इस स्कीम के अंदर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर. एट ऑल द 3 लेवल्स, सारे ही जो 3 लेवल्स हैं, जो 3 टायर्स हैं, स्पेशल रूल्स हैव बीन मेड सो द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन कैन मेक देयर नीड्स एंड प्रॉब्लम हर्ड. तो कुछ रूल्स उन लोग के लिए बना रखे हैं जो लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं. ठीक है, ऐसी जनसंख्या वहाँ रह रही होती है गाँव में जो बहुत ज़्यादा गरीब है, तो उनके लिए कुछ रूल्स बना रखे हैं और उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनको भी सुनाया जाता है. दिस इंस्टीट्यूशन ऑल्सो हैव अ प्रोविजन फॉर रिजर्विंग 1/3 ऑफ द सीट्स फॉर वुमेन. और इस इंस्टीट्यूशन में जो वुमेन है उनका 1/3 सीट जो है उनकी रिजर्व्ड है, कि 1/3 सीट पे तो है जो महिलाएं होती हैं वो ही जो है इलेक्ट की जाएंगी. ओके, उनको ही चुना जाएगा. Think about it. Why do you think it is important for the government to pay more attention to the needs and problems of the disadvantaged section of society? ये गवर्नमेंट के लिए क्यों जरूरी है कि उसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो लोग ज़्यादा ज़रूरतमंद है और जिनकी समस्याएं, जो गरीब, बहुत ज़्यादा गरीब वर्ग का व्यक्ति है, ठीक है, जो गरीब व्यक्ति
व्यक्ति उस समाज में रह रहा है, उस विलेज में रह रहा है, तो उस पर गवर्नमेंट जो उसको ज़्यादा ध्यान क्यों देना चाहिए? क्योंकि उसको बेसिक फैसिलिटीज़ तो मिलनी चाहिए, कम से कम रोटी कपड़ा मकान तो हो उसके पास, और भी साफ सफाई पानी ये सब चीज़ें उनकी पूरी होनी चाहिए, और वो लोग जो गवर्नमेंट जो राशन देती है इन सब चीज़ों का भी वो लोग क्या कर सके, फ़ायदा उठा सके। इस तरीके से जो गवर्नमेंट को जो है ध्यान देना चाहिए इन सब चीज़ों पे कि वो लोग अवेयर हैं कि नहीं है जो गवर्नमेंट स्कीम बना रही है, और जो लोग जो मेंबर हैं ग्राम पंचायत के, तो जिनके हाथ में डिसीजन मेकिंग है, क्या इन लोगों का भी वो ध्यान रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं। Let's explore what similarities and differences do you notice between the governance system at the central level and the panchayat system. पंचायत लेवल पे क्या डिफरेंसेस है ये आपको बताना है. If you get an opportunity to meet a few पंचायत member, what questions would you like to ask them? अगर आपको मौका दिया जाए कि आप पंचायत के मेंबर बनेंगे तो व्हाट क्वेश्चन, किस तरह के प्रश्न आप पूछेंगे. डिस्कस इन स्मॉल ग्रुप्स टू क्रिएट अ क्वेश्चन है, तो इस तरीके से आपको कुछ क्वेश्चंस जो है एक क्वेश्चनियर क्रिएट करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं, फिर आपको उनको डिस्कस करना है. लेट अस रिमेंबर दैट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन डिफर लिटिल अक्रॉस स्टेट्स. आप देखें जो स्ट्रक्चर है, जो उसका ढांचा है, और जो कार्य करने जो फंक्शन है, जो कार्य करने के तरीके हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, वो हर स्टेट में थोड़ा बहुत आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेगा. ऐसा नहीं है कि सभी स्टेट्स का सेम होगा. दिस इज बिकॉज द स्टेट्स हैव अथॉरिटी ओवर दोज इंस्टीट्यूशंस. ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी राज्य हैं उनके पास अथॉरिटी है, इतनी पावर है, ठीक है, इन इंस्टीट्यूशंस को हैंडल करने की. बट द ऑब्जेक्टिव्स आर द सेम, लेकिन उनके जो उद्देश्य हैं वो बिल्कुल एक जैसे ही हैं. इट इज टू एनेबल विलेजेस टू टेक एन एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द विलेजेस एंड द लोकल एरिया. तो जितने भी विलेजेस हैं उस एरिया के अंदर, जितने भी लोग रह रहे हैं, तो सभी को जो है अधिकार है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं. आपको अगर अपनी कोई बात रखनी है तो आप वो बोल सकते हैं. तो जितने भी विकास का अगर कोई काम उस एरिया में होना है, तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, इनकी जो डिसीजन मेकिंग जो है, वो सभी व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपनी बात रख सकता है, जो भी उस एरिया में व्यक्ति रह रहा है उस गांव के अंदर. द अर्थशास्त्र इज एन एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ गवर्नेंस रिटन बाय कौटिल्य. अर्थशास्त्र जो है ये सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, और जिसको किसने लिखा है, कौटिल्य ने. इसमें क्या लिखा है, टेक्स्ट ऑफ गवर्नेंस लिखा है, एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ गवर्नेंस माना जाता है इसको. लेटर ऑल्सो नोन एज चाणक्य, पहले इसको चाणक्य बोला जाता था. सम 2300 ईयर्स अगो की बात है ये. अमंग अदर थिंग्स इट डिस्क्राइब हाउ अ स्टेट शुड बी स्ट्रक्चर. और इसमें ये बताया कि कैसे जो एक राज्य जो है वो उसका ढांचा होता है, कैसे वो काम करता है, कैसे वो गवर्न किया जाता है उसको. हाउ द इकोनॉमी कैन बी मेड प्रोस्पेरस, कैसे जो है वहाँ की जो इकोनॉमी है वो फलती फूलती रहे, ठीक है, ग्रोथ करे. व्हाट द ड्यूटीज ऑफ द रूलर्स आर, और क्या अधिकार होते हैं जो रूलर वहाँ पे रूल करता है, ठीक है. एंड सो हाउ टू कंडक्ट वॉर, किस तरीके से आपको युद्ध लड़ने हैं. कौटिल्यन एक्सपर्ट इन स्टेट क्राफ्ट also explain how a whole administration structure should be put in place from village to the regional capital. तो इसमें क्या बताया है, इसमें ये बताया है कि आपको ये चीज़ बता, उसमें एक जो अर्थशास्त्र जो है, जो हमारा प्राचीन ग्रंथ है, इसमें भी बताया कि किस तरीके से जो है हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर किस तरीके का बना हुआ है, ठीक है. किस तरीके से जो है आप देखेंगे विलेज का कैसा है, कोई रीजनल कैपिटल, तो सबका जो है स्ट्रक्चर बना हुआ है और किस तरीके से ये बॉडी काम करती है. ओके. द किंग शैल एस्टेब्लिश अ संग्रहणा इस सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स. तो संग्रहणा जो है सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को बोला गया. फॉर एवरी 10 विलेज के लिए होता है संग्रहणा. एक करवतिका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स फॉर एवरी 100 विलेज के लिए होता है. एंड डोनामुखा जो है हर 100 विलेजेस के लिए जो है डोनामुखा को इस्टेब्लिश किया गया है. एंड अ स्थानीय प्रोविंशियल हेडक्वार्टर बोला जाता है, जो कि हर 800 विलेजेस का होता है वो. तो इस तरीके से उन्होंने पोस्ट जो है बता रखी हैं. इन टूडेज लैंग्वेज व्हाट आर द नेम्स वी वुड हैव गिवन दीज 4 कैटेगरीज. आज की जो भाषाएं हैं उसमें हम इनको क्या नेम देंगे इन कैटेगरीज को. इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट अ सिमिलर स्ट्रक्चर वाज थॉट ऑफ सो लॉन्ग. तो ये हमारे लिए बहुत हैरान करने वाली चीज़ें हैं कि इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है कितने समय तक चला होगा. बिफोर वी मूव ऑन, अब हम इस चैप्टर की जो है समरी डिस्कस कर लेते हैं. द लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ 3 टायर सिस्टम. जो लोकल गवर्नमेंट जो रूरल एरियाज में है उसमें 3 टियर सिस्टम है, ठीक है. डेमोक्रेसी in the Panchayati Raj system works both through direct participation of people and through their elected representatives. जो डेमोक्रेसी जो है पंचायती राज सिस्टम में वो कैसे काम करती है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो सकता है, पीपल जो है अपने डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, और जो प्रतिनिधि हैं उसको वोट के जरिए चुन के.
द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस गिव पीपल इन रूरल एरियाज ए मेजर फॉर सेल्फ गवर्नेंस। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो जो लोग रूरल एरियाज में रहते हैं तो किस तरीके से सेल्फ गवर्नेंस चलाना है, किस तरीके से जो है इस पे पूरा कंट्रोल करना है, किस तरीके से जो है लोगों को हैंडल करना है, किस तरीके से लोग रूल्स फॉलो करें, तो ये सब पंचायती इंस्टीट्यूशन जो है इस तरीके के डिसीजंस लेती है। सो दे मैनेज देयर इश्यूज एंड कोलैबोरेट इन डेवलपमेंट प्लान्स। और जो प्रॉब्लम्स है, लोगों की जो मुद्दे हैं, उन पर पूरा डिस्कशन करती है और सब लोग मिलके क्या करते हैं, जो डेवलपमेंट प्लान्स होते हैं उनकी बातें करते हैं सब लोग इकट्ठे होके। तो इस तरीके से पंचायत इंस्टीट्यूशन जो है वो जो रूरल एरियाज में जो लोग रह रहे होते हैं उनको सेल्फ गवर्नेंस जो है इसका कौन जो तरीका है वो समझाती है। ओके, दिस इज आवर टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। ओके, तो ये टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस तो कुछ ऐसे मतलब कि कोई इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज ये इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो कि मतलब कि आपको इनके आंसर्स जो है ना, आप अगर एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चन कर लेंगे इस चैप्टर के ना, एग्जाम बेस्ड एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं कराऊंगी, उसमें ये आपके जो क्वेश्चंस जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन के जो दे रखे हैं ये आपको थोड़ा रिटर्न फॉर्म में ज़्यादा दे रखे हैं और मतलब इस तरीके के नहीं है जिस तरीके से लेटर थे। इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आपको एग्जाम्स में कम देखने को मिलेंगे, बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए जो है मैं आपको एग्जाम बेस्ड एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो कराऊंगी, उनको हम देखेंगे, उनमें एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझेंगे। तो इसीलिए जो है मैं ये क्वेश्चंस नहीं करा रही हूँ। ओके, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अब आगे जो है हम एक्स्ट्रा एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस करेंगे। जब हम उनको डिस्कस करेंगे तो हमारा जो चैप्टर जो है ये पूरा कंप्लीट एक रिवीजन हो जाएगा उससे। ओके, इन दिस अभी जो है इसमें हम लोग एग्जाम बेस्ड एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा का मीनिंग क्या होता है? ग्राम सभा is the body of all adult members of a village who are registered voters. They meet to discuss and approve decisions of the ग्राम पंचायत। ग्राम सभा जो है एक बॉडी है, एक इंस्टीट्यूशन है, सारे एडल्ट मेंबर्स गांव के और जिनको अधिकार है वोट देने का, ठीक है, रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं। ओके, वो वोट के द्वारा चुने गए होते हैं। दे मीट टू डिस्कस एंड अप्रूव डिसीजन ऑफ द ग्राम पंचायत। वो लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं और निर्णय लेते हैं जो भी ग्राम पंचायत के लोग जो हैं उसमें अपनी प्रॉब्लम्स को रखते हैं। ठीक है, ये रजिस्टर्ड वोटर होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, नेम द 3 लेवल्स ऑफ पंचायती राज। आपको 3 लेवल्स बताने हैं पंचायती राज, इट मीन्स 3 टायर ऑफ पंचायती राज। फर्स्ट है ग्राम पंचायत जो है वो आपका विलेज लेवल पे, ठीक है, पंचायती समिति होती है ब्लॉक लेवल पे, जिला परिषद होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्राम पंचायत। क्या रोल है ग्राम पंचायत का? ग्राम पंचायत लुक आफ्टर विलेज वेलफेयर लाइक क्लीननेस, वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइटनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, रिकॉर्ड ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एंड इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स। गांव पंचायत का काम होता है गांव की भलाई के लिए काम करना, जैसे कि साफ सफाई हो, सभी लोगों तक पानी पहुंचे, गली में जो है लाइट लगी हुई हो, अंधेरा ना हो रात के समय, रोड जो है जो टूटे फूटे हैं वो टाइम टू टाइम जो है मेंटेन होते रहें, और बर्थ कहाँ किस घर में कितने मेंबर हैं और कब किसका बर्थ हुआ है, कौन सा मेंबर जो है उसकी डेथ हो गई है, कितने मेंबर्स हैं, तो उसका पूरा रिकॉर्ड रखना। ठीक है, एंड इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट स्कीम, जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आती हैं उनको लोगों को बताना, ठीक है, और किस तरीके से लोग जो है उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, उनको इम्प्लीमेंट कराना। क्वेश्चन नंबर 4, हु इलेक्ट्स द मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत। मेंबर जो होता है ग्राम पंचायत का उसको मतलब किसके द्वारा वो चुना जाता है? द अडल्ट सिटीजन ऑफ द विलेज इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत थ्रू वोटिंग। तो जो अडल्ट सिटीजन जो होते हैं विलेज के वो इलेक्ट करते हैं मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत को वोटिंग के थ्रू। ओके, जितने भी आपके अडल्ट सिटीजन होंगे जिनको अधिकार है 18 साल के जो अबव होते हैं उनको अधिकार होता है वोट डालने का, तो वो लोग जो हैं वोट के जरिए जो चुनते हैं जिस मेंबर को, वो ग्राम पंचायत कहलाती है। ओके, डिफाइन जिला परिषद क्या होता है? जिला परिषद द हाईएस्ट बॉडी ऑफ पंचायती राज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। जिला परिषद जो सबसे ऊपर लेवल की पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की मतलब की बॉडी है, इंस्टीट्यूशन जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। इट कोऑर्डिनेट्स पंचायत समिति एंड इम्प्लीमेंट्स डेवलपमेंट प्लान्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट। ये क्या करती है? पंचायत समिति के जितने भी डेवलपमेंट प्लान्स होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ भी अगर हम कोई भी डेवलपमेंट का काम करवाते हैं तो उसको पूरा समन्वय करती है उसका। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लेते हैं, ये तो कुछ टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस थे। ओके,
अभी जो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख रहे हैं, फर्स्ट यू विल सी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इज कॉल्ड। जो हेड होता है ग्राम पंचायत का उसको हम क्या कहते हैं? सरपंच। ओके। पंचायती राज वाज इंस्टीट्यूट टू स्ट्रेंथन। पंचायती राज क्यों लेके आया था? किस चीज को मजबूती? डेमोक्रेसी को, मोनार्की को, डिक्टेटरशिप को, आर्मी को? डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। लोकतंत्र क्या होता है कि सभी को, जितने भी लोग हैं सबको अधिकार है अपना लीडर चुनने का। ठीक है। जिला परिषद वर्क्स एट द विलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, स्टेट लेवल। जिला परिषद किस लेवल पे काम करती है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ओके। पंचायत समिति इज ऑल्सो नोन एज तालुका पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, लोकसभा। पंचायत समिति जो है वो किस लेवल पे काम करती है? तालुका पंचायत लेवल पे। ओके। ग्राम सभा की जो मीटिंग है वो ट्वाइस अ ईयर होती है, साल में 2 बार होती है। ओके। ग्राम पंचायत की जो भी मीटिंग होती है वो साल में 2 बार होती है। हु कीप्स रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ एंड डेथ्स इन अ विलेज? कौन रिकॉर्ड रखता है, पूरा मेंटेन करता है रिकॉर्ड बर्थ और डेथ रेट जो विलेज के अंदर कौन, कितने घरों में कौन पैदा हो रहा है या कितना लोग मर रहे हैं। ठीक है। हर मेंबर की पूरी डिटेल रखना, हर फैमिली मेंबर्स की, मतलब एक परिवार की पूरी जो डिटेल होती है वो कौन रखता है? वो रखती है पंचायत। ओके। पंचायती राज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पंचायती राज जो है वो किस एग्जाम्पल है? सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का? आंसर है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। द पंचायत समिति कोऑर्डिनेट्स वर्क ऑफ। पंचायत समिति जो है एक समन्वय बिठाती है किसके काम के लिए? सभी में एमपीज के काम के लिए। ऑल ग्राम पंचायत इन अ ब्लॉक, ऑल स्कूल्स, ऑल जिला परिषद। तो ऑल ग्राम पंचायत इन अ ब्लॉक। ओके। जितने भी ग्राम पंचायत ब्लॉक लेवल पे होती है उनका काम जो है पूरा ये करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फंड्स ऑफ पंचायत कम्स फ्रॉम। फंड्स जो है पंचायत के लिए जो भी डेवलपमेंट प्लान्स होते हैं उनके लिए पैसा कहाँ से आता है? टैक्सेस एंड गवर्नमेंट ग्रांट्स होते हैं, डोनेशंस होते हैं, एमएलए फंड होता है, नन। टैक्सेस एंड गवर्नमेंट ग्रांट्स होते हैं। ओके। कुछ टैक्स से और गवर्नमेंट जो ग्रांट्स देती है उससे पैसा आता है फंड्स ऑफ पंचायत के लिए। द मिनिमम एज ऑफ पंचायत इलेक्शंस इज 16 ईयर्स, 18 ईयर्स, 21 ईयर्स, 25 ईयर्स। जो मिनिमम एज होती है पंचायत के चुनाव के लिए वो कितनी होती है? 21 ईयर्स। ओके। नाउ वी विल सी फिल इन द ब्लैंक्स। देख लेते हैं, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। द ग्राम पंचायत जो है वो कितने साल के लिए होती है? 5 ईयर्स के लिए। ओके। इलेक्टेड किया जाता है उसको, जो मेंबर हम चुनते हैं वो 5 साल के लिए होता है। जिला डैश इज द हाईएस्ट बॉडी कौन सी होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर? जिला परिषद। द डैश इज द लिंक बिटवीन ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच में किसका लिंक होता है? पंचायत समिति और जिला परिषद का। ग्राम सभा क्या करती है? सारे सिटीजन्स जो होते हैं सभी को इंक्लूड कर लेती है, एक गांव के लोगों को एक साथ शामिल कर लेती है डिसीजन मेकिंग के लिए। फंड्स ऑफ पंचायत। फंड्स जो पंचायत का कहाँ से आता है? टैक्सेस से आता है और गवर्नमेंट ग्रांट से आता है। ओके। टैक्सेस, गवर्नमेंट ग्रांट से। द हेड ऑफ डैश इज कॉल्ड चेयरपर्सन। हेड जो है किसका? चेयरपर्सन कहलाता है जिला परिषद का। डैश इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग। कौन जो है पार्टिसिपेट करता है, भागीदारी होती है डिसीजन मेकिंग में? पंचायती राज इंश्योर करता है। द सेक्रेटरी ऑफ ग्राम पंचायत को कौन चुनता है? जो सेक्रेटरी होता है ग्राम पंचायत का उसको कौन चुनता है? उसको गवर्नमेंट चुनती है। द 73rd अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस किसने मिला है? पंचायती राज के लिए। ओके। ग्राम सभा जो है एक्ट एज अ वॉच डॉग ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम सभा जो है वो काम करती है, निगरानी रखती है ग्राम पंचायत के काम के ऊपर। ओके। नाउ वी विल सी ट्रू फॉल्स। ओके। only man are members of gram sabha, this or या all adults are members? आंसर है इसका फॉल्स। ठीक है। ग्राम पंचायत लुक आफ्टर द स्ट्रीट लाइट्स इन अ विलेज। ट्रू। हाँ। पंचायत समिति जो है स्टेट लेवल पे काम करती है। फॉल्स। इट वर्क्स एट ब्लॉक लेवल। ओके। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसमें सारे ही मेंबर, ओनली मैंस आर मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। कि सिर्फ जो मेंस होते हैं वही मेंबर नहीं होते ग्राम सभा के, कोई भी एडल्ट जो है मेंबर्स हो सकता है वो ग्राम सभा का, वेदर इट इज मेल और फीमेल। ओके। ग्राम पंचायत लुक आफ्टर द स्ट्रीट लाइट्स इन अ विलेज। दिस इज ट्रू। पंचायत समिति वर्क करती है स्टेट लेवल पे। बिल्कुल गलत। ये वर्क करती है पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे। सरपंच इज द हेड ऑफ ग्राम पंचायत। ट्रू। जिला परिषद कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट वर्क्स इन डिस्ट्रिक्ट। ट्रू। बिल्कुल।
पंचायती राज प्रमोट्स डिक्टेटरशिप, प्रमोट करती है पंचायत? नो, द स्टेटमेंट इज फॉर इट प्रमोट डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। ठीक है। ग्राम सभा मीट्स रेगुलरली, ग्राम सभा में जो मीटिंग होती है वो लगातार होती रहती है। यस, ट्रू। ग्राम पंचायत कीप्स रिकॉर्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ्स, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत आर नॉमिनेटेड बाय एमएलए, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डैश इज अ थ्री टियर सिस्टम, पंचायती राज थ्री टियर सिस्टम है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अभी जो है हम मैचिंग देख लेते हैं। ग्राम पंचायत जो होती है वो विलेज लेवल पे होती है, पंचायत समिति जो है वो ब्लॉक लेवल पे होती है, जिला परिषद पे डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, सरपंच हेड ऑफ द ग्राम पंचायत होता है, चेयरपर्सन जो हेड जो होता है वो हेड ऑफ जिला परिषद होता है। ओके, अब जो है इस चैप्टर के हम शॉर्ट आंसर्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राम सभा, ग्राम सभा का क्या महत्व है? ग्राम सभा इंश्योर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ विलेजेस इन डिसीजन मेकिंग, कंट्रोल्स ग्राम पंचायत। जो भी ग्रामीण समुदाय होते हैं उनको सशक्त बनाने, जमीन स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने का काम होता है ग्राम सभा का। ठीक है, ये ग्राम पंचायत का जो काम होता है उसको पूरा उसका कंट्रोल होता है ग्राम सभा का ग्राम पंचायत के काम के ऊपर। ओके, हाउ इज सरपंच इलेक्टेड, सरपंच कैसे चुना जाता है? सरपंच इलेक्टेड डायरेक्टली, बता जितने भी मेंबर्स होते हैं ग्राम सभा के वो वोटिंग के थ्रू चुनते हैं। नेम मेंशन इन टू फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत के क्या क्या काम होते हैं? मेंटेन सैनिटेशन एंड वाटर सप्लाई और की बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड्स। ओके, ये सब काम होते हैं पंचायत ग्राम पंचायत के। हु अपॉइंट्स द सेक्रेटरी ऑफ ग्राम पंचायत? द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है सेक्रेटरी ऑफ ग्राम पंचायत। राइट वन डिफरेंस बिटवीन ग्राम सभा ग्राम पंचायत में क्या डिफरेंस है? ग्राम सभा जो है एक सामान्य इंस्टीट्यूशन है सभी विलेजेस का, और ग्राम पंचायत जो है एक इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव बॉडी है। हाउ आर पंचायत फंड रेज, पंचायत के फंड्स जो हैं वो कैसे बढ़ा दिए जाते हैं? बाय कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस, फीस एंड रिसीविंग गवर्नमेंट ग्रांट्स। What is meant by local self government का मतलब क्या है? It means governing local areas by elected representative of the local people themselves. Okay. Why is जिला परिषद इम्पोर्टेंट? जिला परिषद क्यों जरूरी है? जिला परिषद क्योंकि एक सारा समन्वय बिठाता है, जितने भी वर्क होते हैं सभी पंचायत समिति को डेवलप करता है डिस्ट्रिक्ट को। हाउ मेनी लेवल्स आर देयर इन पंचायती राज, कितने लेवल्स है पंचायती राज में? 3 लेवल्स है, विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट। राइट वन वे इन विच पीपल कंट्रोल पंचायत, एक तरीका बताना है जिसमें लोग जो है पंचायत के वर्क को कंट्रोल करते हैं। थ्रू ग्राम सभा मीटिंग वे दे क्वेश्चन एंड अप्रूव पंचायत डिसीजन, ग्राम सभा की जो मीटिंग होती है वहाँ पे ये क्वेश्चन करते हैं और जो ग्राम पंचायत के जो डिसीजंस हैं जो अप्रूव होते हैं उनको उनके बेसिस पर डिसीजन लिया जाता है। अब जो है इस चैप्टर के हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। एक्सप्लेन द 3 लेवल्स ऑफ पंचायती राज विद द फंक्शंस, आपको 3 लेवल जो पंचायती राज के 3 टायर सिस्टम जो था उनके फंक्शंस भी बताने हैं आपको। ग्राम पंचायत जो होती है वो विलेज लेवल पे होती है, मैनेज विलेज नीड्स, जो गांव की ज़रूरतें होती हैं जैसे कि रोड को मेंटेन करना, पानी पहुंचाना सभी घरों तक, सैनिटेशन, साफ सफाई, तो इस सब का काम ग्राम पंचायत लेवल पे होता है। पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे होती है। ये जो है ग्राम पंचायत का जो वर्ड काम है उसको पूरा समन्वय बिठाती है, स्कूल्स को देखना, हेल्थ सेंटर्स को देखना। जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है, प्लान डेवलप करती है पूरे डिस्ट्रिक्ट का, और स्टेट गवर्नमेंट से भी इसको जोड़ देती है उसके काम को। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इनकम पंचायत, सोर्सेज के इनकम क्या है पंचायत जो है? लोकल टैक्सेस, घरों से जो हम टैक्स मिलते हैं, दुकान का टैक्स होता है, मार्केट का टैक्स, फीस ऑन फेयर्स, मेलों पे जो टैक्स लगता है, पानी पे, ग्रांट फ्रॉम द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से जो सहायता मिलती है, एंड डोनेशंस, ये सोर्सेज है इनकम ऑफ पंचायत के। हाउ डज पंचायती राज सिस्टम प्रमोट डेमोक्रेसी एट द विलेज लेवल, पंचायती राज सिस्टम कैसे जो है लोकतंत्र दिखाता है विलेज लेवल पे स्तर पे? इट गिव्स विलेजर्स द राइट टू इलेक्ट लीडर्स, लोगों को अधिकार है कि वो अपना नेता चुन सकते हैं। पार्टिसिपेट इन ग्राम सभा इलेक्शंस, कंट्रोल डिसीजन मेकिंग, आपको डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। एंश्योर पावर इज शेयर्ड एट ग्रास रूट्स। डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत में क्या डिफरेंसेस है? ग्राम सभा जो होती है ऑल अडल्ट विलेजेस होते हैं, इसमें मीट टू अप्रूव प्लान्स को एक जो है पास करते हैं, एक्ट एज अ वॉच डॉग, और उस पर पूरी निगरानी रखते हैं वॉच डॉग की तरह। ग्राम पंचायत का क्या काम है? इलेक्टेड बॉडी होती है, इसको इलेक्ट के द्वारा इलेक्टेड किया जाता है। इम्प्लीमेंट वर्क्स हेडेड बाय सरपंच। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ पंचायती राज इन रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज का क्या रोल है रूरल डेवलपमेंट के अंदर? ये गाँव जो है इट ब्रिंग्स गवर्नमेंट क्लोजर टू विलेज, गवर्नमेंट जो है बिल्कुल उसको नज़दीक ले आती है विलेज के, क्योंकि वो उनके बेनिफिट के लिए गांव के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ऊपर वर्क करती है। इंश्योर्स पीपल्स पार्टिसिपेशन, इम्प्रूव रोड्स, हेल्थ, एजुकेशन, प्रमोट सेल्फ रिलायंस एंड डेमोक्रेसी को बढ़ावा देती है।
Thanks for watching this video. Please like and subscribe my channel. It's my humble request to all the viewers. Thank you.